Hello, 6th standard, and welcome to English class. Today we are going to do Unit 3 from your English Semester 2 textbook. And you know what is the name of this unit? What is the title of this unit? Water for all. Water. Water, which is a very important natural resource. है ना? We all need water. We cannot live without water. We can live without food for a few days, but we cannot live without water. Water is so important for all of us, right? But then it is so sad, it is really sad to say that. How much water do we waste? पता है अगर हम इतना सारा पानी वेस्ट करते रहेंगे ना तो a day will come when we will not get water. And how will we live without water? Right? So now you people are in 6th standard. You people are big enough to understand we don't have to waste water. Right? So let us read some statistics about water कि कितना पानी है, कितना amount of water है. अब यहाँ पर तो पहले ही लिखा हुआ है activity 1 में water everywhere. सब जगह पानी है. लेकिन फिर भी हम क्यों बोलते हैं कि पानी की शॉर्टेज होती जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज होती जाएगी. यहाँ पर तो टाइटल ही ये है वाटर एवरीवेयर, है ना? पानी तो सब जगह है. वी कैन सी वाटर ओशंस में, सीज में, ये सब पानी हमें बहुत सारा दिखता है. बट डू यू नो that water is not drinkable water. We cannot use it to drink, right? Because it is salty water. Can you drink salty water? Can you drink salty water? No, right? Sometimes ये देखो हमारे गले में अगर दर्द होता है ना, हमारे थ्रोट में अगर इन्फेक्शन होता है तो हम गागल करते हैं ना salty water से, right? Mama gives us warm water with little pinch of salt in it, है ना? And mama tells us to gargle, right? तो हम जब गागल करते हैं और वो गागलिंग के टाइम पे थोड़ा सा भी पानी अगर हम वो सॉल्टी वाटर हम पी लेते हैं तो हमें कितना याक वाली ऐसा टेस्ट ना गंदा आता है ना, हम वॉमिट करने को मन होता है ना? तो आप इमेजिन करो जस्ट अ सिप ऑफ इट, उससे हमें ऐसा यक वाला फीलिंग आता है. तो क्या हम सॉल्टी वाटर पी सकते हैं? नहीं, राइट? तो ये जो यहाँ पर लिखा है ना वाटर एवरीवेयर, वाटर तो सब जगह है लेकिन ड्रिंकिंग वाटर थोड़ी सब जगह पर है, राइट? So we definitely have to save water, right? But another thing is that as we discussed कि we cannot live without water, तो हमें पानी तो सेव करना ही पड़ेगा. So let us read the activity 1 में what it is saying about water. Did you know that there are 1,260,000, my God, so much of water, okay, liters of water on our planet? That seems like a lot. मतलब इतने सारे zeros लगे हुए हैं तो हमें तो ऐसा लगता है my God कितना सारा पानी है, कितना सारा water है हमारे planet में. But drinking water can be very scarce. Why is that? फिर लेकिन इसमें से हम ये वाला पानी हम ड्रिंकिंग के लिए नहीं यूज कर सकते, हम पीने के लिए नहीं यूज करते. व्हाई? ऐसा क्यों मैम? इतना सारा वाटर है तो व्हाई कांट बी ड्रिंक? बिकॉज लेस देन 1/2 of 1% of earth's water is drinkable. Imagine इतना सारा लीटर्स ऑफ वाटर है हमारे प्लैनेट अर्थ में, लेकिन उसमें से पॉइंट समथिंग परसेंटेज ऑफ वाटर है ना अर्थ पे, वो ही ड्रिंकेबल वाटर है. रेस्ट ऑफ इट इज नॉट. So you can see why we need to take care of our water.
इसलिए बोला जाता है that we should take care of water, we should save water. You may wonder why we don't just make the ocean salt water drinkable. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया कि जो ओशन का वाटर है वो सॉल्टी है, सलाइन है। सलाइन का मतलब क्या होता है? सॉल्टी है, सॉल्ट वाटर है। लेकिन हम उसको ड्रिंकेबल में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? कितने सारे मेथड्स होते हैं ना जिसमें हम सॉल्ट रिमूव कर सकते हैं पानी में से, तो हम वो क्यों नहीं करते हैं? पता है, एक्चुअली वी डू, हम ऐसा करते हैं, लेकिन किस तरह करते हैं? ये जो प्रोसेस होता है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीसैलिनेशन, राइट? व्हाट इज इट? डीसैलिनेशन। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये पिक्चर, इसमें ये डीसैलिनेशन वाला प्रोसेस बताया है। अब हमें ये जानना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसैलिनेशन? डीसैलिनेशन, मैंने अभी बोला ना, सलाइन, सलाइन यानी सॉल्टी वाटर। इस प्रोसेस से पता है क्या करते हैं? वी रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। राइट नाउ आई टोल्ड यू, ये जो सोर्सेस है जिसमें पानी बहुत सारा है, ओशन, सीज, है ना, इसमें बहुत सारा वाटर है, लेकिन ये सब पानी, ये सब वाटर कैसा वाटर है? सॉल्टी वाटर है, सलाइन वाटर है। लेकिन उसको अगर हमको ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करना है तो हम ये कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन मतलब उस वाटर में से हम सॉल्ट निकाल देते हैं so that people can use that water to drink. Understood? What is desalination process? This is the process of removing salt from seawater so that we people can use it to drink water. In fact, people have been making seawater drinkable since the time of ancient Greeks. और ये सी वाटर को ड्रिंकेबल जो हम बना रहे हैं वो हम अभी नहीं बना रहे, हम बहुत एंशियंट ग्रीक, एंशियंट टाइम से हम उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट इज नॉट नाउ, राइट? वेज अलग अलग हो सकते हैं, पहले ओल्ड वे होता था, अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस चेंज हो गए हैं, तो वेज अलग अलग हो सकते हैं, है ना? द ओल्ड वे वाज टू हीट द वाटर अंटिल इट टर्न टू स्टीम। अब पुराना वे पता है क्या था? वो जो सी वाटर, उसको पहले तो किसी बर्तन में या किसी कोई भी मतलब जो है उसमें क्या बोलते हैं, टम्बलर या पॉट या व्हाटएवर जो कुछ भी होता था, राइट, उसको जो है भरा जाता था और देन उसको हीट किया जाता था। कैन यू सी दिस पिक्चर? राइट, ये जो एपरेटस यूज किया है, राइट, इधर जो है इसमें पानी डाल दिया है और हीट यानी उसको जो है गरम कर रहे हैं। इट वाज, द वे वाज टू हीट द वाटर अंटिल इट टर्न टू स्टीम। अब वो पानी को गरम करके उसकी जो स्टीम, हमने देखा है ना, पानी जब गरम हो जाता है तो स्टीम ऊपर, भाप, स्टीम जो होती है वो ऊपर राइज होती है, राइट? द स्टीम वुड राइज लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड। तो जो स्टीम ऊपर राइज होती थी और सॉल्ट जो है नीचे कलेक्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो पानी तो सॉल्टी था, हम सी में से, ओशंस में से वहां से लाए थे, उसको हम हीट कर रहे हैं और नीचे जो है पूरा सॉल्ट रह जाता और स्टीम ऊपर राइज होती। और वो वाली जो स्टीम ऊपर राइज होती थी, द स्टीम वुड बी कूल्ड। फिर वो स्टीम को ठंडा किया जाता है, कंडेंस बैक किया जाता है इनटू वाटर एंड देन कलेक्टेड। This method works well in small amount, but heating the water to boil takes a lot of heat. अब अगर थोड़ा सा पानी हो, तो थोड़े पानी को अगर हमको ये ड्रिंकेबल बनाना है, उसका सॉल्ट निकालना है, तो ये वाला मेथड सही है। लेकिन इतना सारा सी वाटर थोड़ी हम इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये हीट करने के लिए हमको कितना सारा फ्यूल लगेगा, है ना? कितने सारे वो हीट करने के लिए गैस और कोल और लकड़ी, कितना सारा फ्यूल लग सकता है ना? तो उसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द नीड फॉर सो मच ऑफ फ्यूल,
desalinating enough water for cities, states and nation is usually too costly. जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा ऊपर, ये कौन सा प्रोसेस है? डिसैलिनेशन। अब इसके लिए जो हमने बोला कितना सारा फ्यूल लगेगा पानी को हीट करने के लिए, और इमेजिन करो हमारी पूरी सिटी, अहमदाबाद सिटी के लिए, सबके लिए अगर सॉल्टी वाटर को अगर हमको ड्रिंकेबल में कन्वर्ट करना हो तो कितना सारा पानी हमको जो है हीट करना पड़ेगा। सिटीज के लिए, स्टेट के लिए, नेशन के लिए, तो कितना सारा फ्यूल लग जाएगा, है ना? तो कॉस्टली हो जाएगा कि नहीं पानी? बहुत कॉस्टली हो जाएगा। However, as technology improves and fresh water becomes less plentiful, scientists and engineers look for new ways to make desalination less costly. जब टेक्नोलॉजी इतनी सारी इम्प्रूव होती जा रही है, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव न्यू वेज, अलग अलग नए तरीके जिससे डिसैलिनेशन जो है वो कैसा हो जाए, थोड़ा लेस कॉस्टली हो जाए, इतना सारा फ्यूल हमें यूज ना करना पड़े, राइट? और इतना महंगा ना पड़े। तो लेट अस सी क्या है। तो दिस वाज फर्स्ट एक्टिविटी, ओके। एक्टिविटी 2, the title Water, Water Everywhere comes from a famous poem called The Rime of the Ancient Mariner. अब ये जो यूनिट का जो टाइटल दिया है ना, वाटर वाटर एवरीवेयर, ये टाइटल पता है कहाँ से लिया है उन्होंने? एक फेमस पोएम है। आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो यू विल रीड दिस पोएम। दिस इज अ फेमस पोएम, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। मैरिनर जो सेलर था, है ना, अपनी शिप लेकर जाता है। मैं आपको स्टोरी बताती हूँ इस सेलर की। एंशिएंट यानी बहुत ओल्ड जो है, ये क्या करता है, एक सेलर, सेलर जानते हो ना, जो अपनी शिप लेकर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेलर, है ना? तो वो सेलर है ना, पता है क्या करता है? वो शिप लेकर सी में चला जाता है, और जब वो जाता है तो क्या हो जाता है, बीचों बीच, पूरे सी के बीच में इतना बड़ा जो पूरा वाटर बॉडी था, राइट, उसके बिल्कुल बीच में, मिडिल में आकर उसका शिप जो है रुक जाता है। आप मिडिल ऑफ पूरे वाटर बॉडी के बीच में उसका अगर ये क्या बोलते हैं, शिप अगर आके रुक जाएगा, है ना, तो क्या होगा, वो रुक जाता है शिप। अब जब वो रुक जाता है तो वो देखता है पूरे सब जगह इतना सारा पानी, पूरा पानी कहाँ पर है? सी के बीचों बीच इतना सारा पानी, कितना सारा पानी, बहुत सारा। लेकिन अब उस सेलर को पता है क्या हुआ? उस सेलर को बहुत पानी की प्यास लग गई। वो सेलर, उसको बहुत, how was that the sailor feeling? Sailor was very thirsty, क्योंकि उसकी शिप आगे नहीं बढ़ रही थी। उसके ऊपर जो है इतना बड़ा सन जो है, इतनी गर्मी लग रही थी, पानी तो सब जगह था, उसके जो शिप में जो उसका ड्रिंकिंग वाटर था वो भी खत्म हो गया था, सब जगह पानी तो था सी का, लेकिन वो पानी वो पी नहीं सकता था। क्यों पानी पी नहीं सकता था? मुझे कौन बताएगा चैट बॉक्स में, क्यों पानी वो पी नहीं सकता था? वो पानी क्यों नहीं पी सकता था? वो तो सी के बीचों बीच था ना शिप लेकर, तो why he couldn't drink that water? क्यों नहीं पी सकता था? Yes, क्यों? क्योंकि सी वाटर इज सॉल्टी। यस, मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस, सी वाटर वाज सॉल्टी, है ना? अब सॉल्टी वाटर अभी हमने डिस्कस किया कि सॉल्टी वाटर तो हम पी नहीं सकते, राइट, इट इज नॉट ड्रिंकेबल, है ना? तो इतना सॉल्टी था तो वो पी नहीं पा रहा था। तो लेट अस सी वो क्या करता है, राइट? अब in one verse of the poem, the sailor ship needs to wind to sail on the ocean, but for many days there is no wind. अब वो सेलर की जो शिप थी ना, वो आगे भी नहीं बढ़ रही थी। क्यों आगे नहीं बढ़ रही थी पता है? क्योंकि क्योंकि विंड ही नहीं थी, हवा ही नहीं थी, राइट? तो वो शिप भी आगे नहीं बढ़ रही थी। कैन यू सी दिस पिक्चर? कैन यू सी दिस पिक्चर? ये देखो, आपको इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाई दे रही है। ये देखो, ये शिप है ना?
अब शिप के देखो चारों तरफ पानी है ना, और ये सेलर चारों तरफ पानी है, शिप आगे भी नहीं बढ़ रही है, लेकिन ये पानी वो पी नहीं पा रहा है। ये एक पोयम है, ठीक है। नाउ लेट अस रीड कि वो क्या बोल रहे हैं। आई एम रीडिंग दिस पोयम। Day after day, day after day, we stuck nor breath nor motion, as idle as a painted ship upon a painted ocean. अब यहाँ पर वो जो सेलर है वो क्या बोल रहा है, डे आफ्टर डे मतलब दिन बीतते जा रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं। वी स्टक यानी वो क्या बोल रहा है, हम लोग इधर ही खड़े हैं, हम स्टक हो गए यहाँ पर। वो अपनी शिप आगे भी नहीं लेके जा पा रहा है। क्यों आगे नहीं लेके जा पा रहा? क्योंकि विंड ही नहीं है, हवा ही नहीं चल रही, राइट। तो हवा के बगैर तो शिप भी आगे नहीं बढ़ सकती है। नॉर ब्रेथ नॉर मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई भी दूसरा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी दूसरा ह्यूमन बीइंग दिखाई नहीं दे रहा है। नो ब्रेथ, राइट, कोई भी दूसरा भी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा। नो बडी एल्स कैन दैट sailor see, as idle as a painted ship upon a painted ocean. सेलर क्या बोल रहा है, मेरी शिप इस तरह शिप ओशन में फंस गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ये पेंटिंग किया हुआ है। ये देखो हमें कैसा लग रहा है, ये शिप की किसी ने, जैसे आप लोगों ने कोई पेंटिंग कर रखी है। लेकिन वो इतनी स्टिल खड़ी हो गई थी, उसकी शिप आगे भी नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि हवा भी नहीं आ रही थी, कोई और नहीं था, कोई और मूवमेंट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई शिप ऐसे जो खड़ी है, दूर से अगर कोई देखे तो पेंटिंग की तरह लग रही थी। द नेक्स्ट वर्स हैज आवर टाइटल, और फिर आगे बोलता है, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। फिर वो बोलता है, वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी है, सारे बोर्ड में भी, शिप के अंदर भी पानी आ गया है, पानी सब जगह है, पर वो पानी में से एक भी ड्रॉप ऑफ वाटर वो सेलर जो था वो ड्रिंक नहीं कर पा रहा था। He could not drink a drop of water. Why? Because that was sea water. वो salty water था, है ना। तो ये जो टाइटल बताया है, अपने प्लैनेट में अर्थ पर पानी सब जगह है, वी हैव लॉट ऑफ वाटर, बट 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 drinkable water is very little, only point something percent, है ना। ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम है। we can see water in the sea, we can see water in the oceans, right, lakes, लेकिन ये सब salty water है। sea ocean का पानी salty है, वो हम ड्रिंक नहीं कर सकते। तो ये जो सेलर जो था वो बोलता है कि मैं पानी की, मुझे इतनी प्यास लगी थी, मेरे चारों तरफ इतना सारा पानी था, वाटर वाज एवरीवेयर, बट आई कुड नॉट ड्रिंक बिकॉज इट वाज सॉल्टी, है ना। लेट्स सी यहाँ पर क्या पूछता है। एक और, अंडरलाइन द फ्रेज इन द पोएम दैट टेल्स अस दैट द शिप इज स्टिल, दैट इज लाइक अ ड्राइंग ऑफ अ शिप। यहाँ पर ये बोल रहा है, ये वाला जो स्टैंजा है, day after day, nor breath nor ocean, as idle as a painted ship upon a painted ocean. इसमें से कौन सी लाइन का मीनिंग है कि शिप इज सो स्टिल दैट इट इज लाइक अ ड्रॉइंग ऑफ अ शिप? कौन सी लाइन का मीनिंग ये है? अभी मैंने आपको बताया था, राइट। ये 4 लाइन्स में से which line means that, which line that means कि कौन सी लाइन का मीनिंग क्या है? The ship is so still, still मतलब एकदम खड़ी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, that it is like a drawing of a ship. कौन बताएगा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, जल्दी से, क्विकली। Upon a painted ocean, yes, upon a painted ocean. The ship is so still, as idle as a painted ship upon a painted ocean, right? So ये जो phrase है, yes, yes, right? So this is the meaning of water, water everywhere. Now let us see आगे क्या लिखा है.
Work with a partner or in a group to understand the meaning of the words. What is the water that is everywhere and why there no drinking water? अभी मैंने बताया ना, which water is everywhere? सेलर के आगे कौन सा पानी था? सी वाटर, ओशन का पानी था, ओशन वाटर, सी वाटर, वो सब था. And why is there no drinking water? Because that is salty water. So we cannot drink salty water, right? Activity 3 में क्या बताया है? Complete the line water water everywhere. ये आपको lines complete करनी है. Now let us move to activity 3. Sometimes you may hear someone say that you cannot drink salt water. This is true. But in your reading, you learn two ways to turn the water that is everywhere into drinking water. अभी हमने बोला था ना, आई गेव यू एन एग्जाम्पल कि कभी हमको थ्रोट पेन होता है और मम्मा हमको सॉल्टी वाटर से गागल करने को बोलती है. तो अगर वंस एक सिप भी अगर अंदर थ्रोट में चला जाता है, एकदम हम पी लेते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता. वी कैन नॉट ड्रिंक सॉल्टी वाटर. लेकिन अभी हमने एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 में हमने कौन सा वे सीखा जिसमें से हम वो सॉल्टी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. विच इज दैट प्रोसेस? Which is that process? What is the name of the process? What is the name of the process? Yes, yes, Myra. Yes, Heron. Yes, yes, Prisha. Desalination, right? This process say we can convert salty water into drinking water. Since the reading is about making water safe for drinking, you may think of a better title for it. Create a new title for our reading. Explain your idea for a title. अब उन्होंने तो ये टाइटल दिया है वाटर वाटर एवरीवेयर. इफ यू फील दैट यू वांट टू चेंज द टाइटल, आपको ये वाटर वाटर एवरीवेयर वाला टाइटल अच्छा नहीं लग रहा है, यू कैन गिव अ न्यू टाइटल. इसको आप, ये रीडिंग को आप न्यू टाइटल दे सकते हो, बट देन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू चेंज द टाइटल. प्लीज गिव द न्यू टाइटल एंड एक्सप्लेन. ठीक है, you have to write in this box. You have to give the new title to this chapter, this prose, and you have to explain why you're giving this title. Okay? और जिसका भी टाइटल हमें अच्छा लगेगा हम इधर लिखेंगे. ठीक है? फिर देन एक्टिविटी 4 में देखते हैं क्या है. हियर इज द पोएम कॉल्ड वाटर बाय मैरी ऑलिवर. ये भी बहुत वंडरफुल पोएम है. Oliver knows that many people do not have clean drinking water and that clean drinking water is very important to good health. Yes, you know, पता है बहुत सैड है ये बताने में. आई फील वेरी सैड कि हमारी कंट्री में बहुत सारे जो छोटे गांव हैं या छोटे से गांवों के अंदर भी छोटे छोटे से गांव हैं, राइट? और यहाँ पर स्लम एरियाज जो होती हैं, उन लोगों को पता है पीने को पानी भी नहीं मिलता है. और पीने को पानी भी नहीं मिलता है, और अगर जो पानी पीने को उनको मिलता है ना, वो क्लीन नहीं होता है. इट इज वेरी डर्टी, राइट? इट इज सो सैड, राइट? कि इमेजिन करो, पहले तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर उनको पानी पीने को नहीं मिलता है, और अगर मिलता है भी है तो वो क्लीन नहीं होता है. इट इज डर्टी वाटर एंड विच दे आर फोर्स्ड टू ड्रिंक. वाई? बिकॉज मैंने बताया ना, हम फूड, अगर हमको फूड नहीं हो तो हम फिर भी कुछ डेज के लिए रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के लिए हम नहीं रह सकते ना. यू कैनॉट ड्रिंक, आई मीन यू कैनॉट लिव विदाउट वाटर. अब देखो, जब आपको बहुत ज्यादा थर्स्टी फील होता है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो अगर मामा बोलेगी 7 अप पी लो, पेप्सी पी लो और लस्सी पी लो, लेकिन आप बोलते नहीं, लेकिन मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, राइट? तो लेकिन आप इमेजिन करो, कुछ लोगों को ड्रिंकिंग वाटर भी पता है कैसा मिलता है? बहुत डर्टी वाटर मिलता है, और वो लोग पीते हैं वो पानी क्योंकि उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. इट इज वेरी सैड टू से दिस. और देन अगेन उससे क्या होता है? उनकी हेल्थ पे असर पड़ जाता है, वो लोग बीमार हो जाते हैं. बिकॉज हेल्थ के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो वाटर वाली पोयम है ना बाय मैरी ऑलिवर, उसमें उन्होंने बताया है ये
Oliver uses simple specific words to paint a picture that shows how very important clean drinking water can be to one person. Read the poem and draw a picture illustrating Oliver's word picture. What is the vitality and necessity of a clean water? आपको है ना एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें आपको ये बताना है और ये आपकी पिक्चर से आपकी ड्राइंग से पता चलना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है टू ड्रिंक clean water. How important is it to drink clean water? Right? This you have to, your picture should show. Do you have to draw? Ask the man who is ill, who is lifting his lips to the cup. Ask the forest. Okay? तो ये आपको जो है ड्रॉ करना है. Is it clear? Right? समझ में आया आपको? So I hope I am clear till activity 5 and we'll continue this chapter, ठीक है, in our next lecture and we'll start with activity 6. हमारे next lecture में हम activity 6 से start करेंगे. Okay?